बच्चों, आज के क्लास में पढ़ाते हैं परसेंटेज। पहले समझते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को दो पार्ट में डिवाइड करिए। एक पार मतलब ईच, और सेंचुरी। पर मतलब ईच हो गया, सेंचुरी मतलब 100। तो ईच थिंग आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। 100 में से कितना, यही हो गया परसेंटेज। 5%, दैट मीन्स 5 आउट ऑफ 100। 19%, 19 आउट ऑफ 100, ये हो गया परसेंटेज। अभी परसेंटेज का दो प्रोसेस होता है, एक मल्टीप्लाइंग मेथड और एक स्प्लिटिंग मेथड। तो आज क्या है, मल्टीप्लाइंग मेथड में कराते हैं। स्प्लिटिंग मेथड जो है अपने आप आपको समझ आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। उसमें क्या है कि थोड़ा सा शॉर्ट टाइम कैलकुलेशन के लिए, कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम कैलकुलेशन के लिए स्प्लिटिंग मेथड यूज होता है। बट स्प्लिटिंग मेथड आज हम नहीं कराएंगे, इसलिए क्योंकि गड़बड़ा जाएगा। पहले मल्टीप्लाइंग मेथड से शुरू करते हैं। जैसे एक मैथ करते हैं तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए 30% ऑफ 300, सपोज एक मैथ दिया। 30% ऑफ 300 मतलब 30%। परसेंटेज का मास्टर है 100, कोई भी चीज़ का होल होता है तो 100। तो 30% ऑफ 100 मतलब 30/100 इंटू 300। 0 0 0 0 कट गया, 30 इंटू 3 90। 30% ऑफ 300 इज 90। इसी क्वेश्चन को घुमाते हैं। इस क्वेश्चन को घुमा के क्या करते हैं, what percent of 300 is equal to 90? What percent of 300 is equal to 90? अभी परसेंटेज को फाइंड करना है। What percent तो पकड़ लेते हैं x%। तो x% ऑफ 300 इज इक्वल टू 90। देन क्या करेंगे, x/100 इंटू 300 इज इक्वल टू 90। ए जीरो कट गया, ए जीरो कट गया। देन 3x इज इक्वल टू 90। देन x इज इक्वल टू 90/3 30। आया आंसर। What percent of 300 is equal to 90? ना 30% of 300 is equal to 90। दूसरा क्वेश्चन में 300 को गायब करते हैं। क्या लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू व्हिच 30% is equal to 90। फाइंड द वैल्यू व्हिच 30% is equal to 90। कौन सा वैल्यू का 30% 90 होगा, वैल्यू ढूंढना है। देन वैल्यू मीन्स x, लेट द वैल्यू बी x। तो x का 30% 90 होगा। 30% ऑफ x इज इक्वल टू 90। देन 30/100 इंटू x इज इक्वल टू 90। ये कट गया, ये कट गया। 3x/10, 3x/10 इज इक्वल टू 90। देन 3x इज इक्वल टू 90 इंटू 10। देन x इज इक्वल टू 90 इंटू 10/3। 3 1 जा 3, 3 30 जा 90। 30 इंटू 10 300। आ गया वही 300। फाइंड द वैल्यू व्हिच 30% इज 90। ना वैल्यू का 300 का 30% 90 है। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करिए पहले कि ये वीडियो में तो हमको लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें स्प्लिटिंग मेथड के बारे में बताएंगे। स्प्लिटिंग मेथड कुछ नहीं होता है, 65%। तो
तो हम लोग एक बार 60% काउंट करेंगे, फिर 5% काउंट करेंगे, उसमें क्या है कि 60% निकल जाएगा। दैट इज स्प्लिटिंग मेथड, और वो कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन 7th 8th का बच्चा को हमेशा ये मल्टीप्लाइंग मेथड, जिस मेथड में हम समझाया उसी मेथड में मैथ करना सबसे बेहतर रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं परसेंटेज को कन्वर्ट करना, जैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू डेसिमल, रेशियो टू परसेंटेज, परसेंटेज टू रेशियो। कैसे होता है, एक दो टू मैथ करिए, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पहले लिखते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसा होगा, सपोज 3/5 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इन 200, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 20 into 3 60, 60%। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, 3/5 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, देन 60%। अभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, 60% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, जस्ट रिवर्स गियर में आइए। कैसे, 60%, 60% मतलब 60/100, दैट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मोड में आ गया। इसको मिनिमाइज करते हैं, 0 0 2 3 जा 6 2 5 जा 3/5, 3/5 आया, 3/5 फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वेरी इजी। रेशियो को भी देखिए वैसे, रेशियो टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू रेशियो, रेशियो टू परसेंटेज। सपोज रेशियो दिया है 3:4, 3:4, रेशियो को परसेंटेज में 3:4 मतलब 3/4। सब थ्रू फ्रैक्शन जाता है, गौर करिएगा। ये 3:4 मतलब 3/4, ये फ्रैक्शन फिगर आ गया। फिर फ्रैक्शन फिगर से परसेंटेज जाने का अभी अभी आप लोग बताए, इन 200, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 into 3 75, तो 75%। 3:4 रेशियो को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें, दैट होगा 75%। ठीक है, फिर 75% को रेशियो में कन्वर्ट करिए, 75% मीन्स 75/100, दैट इज फ्रैक्शन फिगर। फ्रैक्शन 25 1 जा 25, 25 4 जा 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3/4। रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 आ गया, रेशियो 3:4। रेशियो से परसेंटेज, परसेंटेज टू रेशियो, इजी है ना। डेसिमल भी वैसे, या डेसिमल्स का देखिए, डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू परसेंटेज, देन परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल 0.8, 0.8 ये डेसिमल फिगर है। डेसिमल को फ्रैक्शन, इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल को फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, 8/10 हो गया फ्रैक्शन फिगर। फ्रैक्शन फिगर से परसेंटेज इन 200, 0 कट गया, 0 कट गया, 8 10 जा 80, 80%। 0.8 डेसिमल को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 8% आ गया, 8%, सॉरी 80%, दैट इज 80%। 8/10 into 100, 0 कट गया 0, 10 10 8 जा 80, दैट इज 80%, राइट। 80% को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, 80% मीन्स 80/100 हो गया फ्रैक्शन फिगर। 80/100, 0 0, 8/10, 8/10 दैट मीन्स 0.8 डेसिमल आ गया। परसेंटेज को डेसिमल करना, डेसिमल से परसेंटेज करना, आ गया, है ना जी। तो ये कॉन्सेप्ट है जो ये क्लियर हो जाता है। एक तो इसमें छोटा सा मैथ कर लीजिए आज, तो क्या है कि और थोड़ा सा
कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सपोज एक कोई सॉल्यूशन है, सपोज वाटर, मिल्क एंड बटर आर इन ए सॉल्यूशन मोड। वाटर इन ए मिक्सचर या इन ए सॉल्यूशन, क्वेश्चन देता है इन ए solution 25% is milk, 10% is butter, rest is water. Find the percentage of water. क्या होगा? इन ए सॉल्यूशन 25% इज मिल्क, 10% इज बटर, बटर 10% है, मिल्क 25% है, रेस्ट जो है वो पानी मिलाया गया है। अभी बोलता है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर। वाटर कितना परसेंटेज है? परसेंटेज का मास्टर कौन है? 100 है। कोई भी चीज का पूरा, कोई भी चीज का होल को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में बोलते हैं कैसे? 100%। एक बैग 100% भर गया, इसका मतलब पूरा बैग का कैपेसिटी है 100%। एक काम 100% पूरा हो गया, दैट मीन्स वो पूरा काम खत्म हो गया। तो 100% मतलब होल। तो ये जो 25%, ये 10%, ये सॉल्यूशन जो है ये टोटल 100% है। ये 100% में से 25% मिल्क हो गया, 10% बटर हो गया, देन रेस्ट इज वाटर। रेस्ट कितना बचा ना? 100 माइनस 25 प्लस 10, 100 माइनस 35 इज इक्वल टू 65। तो ये 65% वाटर है। इस सॉल्यूशन में 65% वाटर है, 10% वाटर है 75, और 25% मिल्क है, 100% पूरा हो गया। इसी में कभी क्वेश्चन घुमा देता है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, सपोज दे दिया इन ए यहाँ पर ही दे दिया 500 लीटर, 500 लीटर सॉल्यूशन, इन ए 500 लीटर सॉल्यूशन 25% इज मिल्क, 10% इज बटर, रेस्ट इज वाटर। फाइंड द वॉल्यूम of water. Find the quantity of water. Find the quantity of water. वाटर का क्वांटिटी निकालिए। 500 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें 25% मिल्क, तो 500 का 25% निकाल लीजिए। फिर 500 लीटर का 10% निकाल लीजिए, देन वाटर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग किए ना, कुछ नहीं करना है। 100% टोटल सॉल्यूशन 100%, 100% में से मिल्क और बटर 25% प्लस 10%, 35% माइनस कर दिए, 65%। ये 65% वाटर है। देन हम निकालेंगे कि 65% ऑफ 500 लीटर, 65% ऑफ 500 लीटर कितना होगा? 65 बाई 100 इंटू 500, देन 0 0 0 0 कट गया। 65 इंटू 5 कितना होता है? 5 5 जो 25, 5 2 32, 325 लीटर्स, 325 लीटर वाटर। 500 लीटर का सॉल्यूशन में 325 लीटर वाटर है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में स्प्लिटिंग मेथड के बारे में और 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, देन परसेंटेज का चैप्टर हो जाएगा क्लोज, और परसेंटेज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, आज तक के लिए बाय।